तो उससे ऑब्वियसली ऑक्सीजन फॉर्म होगा और वो ऑक्सीजन ही तो ऊपर जाएगा जो कि यूवी रेज से ब्रेक डाउन होकर के आपका वापस से ओजोन लेयर फॉर्म करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे अर्थ को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, स्टॉप यूजिंग ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स devices contain क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पुराने जितनी भी डिवाइसेस के अंदर जो रेफ्रिजरेटर्स है या फिर जितने भी डिवाइस जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है उन्हें जल्द से जल्द या तो फिर रिप्लेस कर देना चाहिए या तो यूज़ करना स्टॉप कर देना चाहिए और गेट रिप्लेस्ड कर देना चाहिए। दूसरा, रिप्लेस, ठीक है। उसके अलावा स्टॉप यूजिंग अदर chemicals that harm ओजोन। एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड अगेन ये भी हमारे जो एक तरह से कह सकते हो आपका क्लींजिंग एजेंट के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड सिर्फ एक ये नहीं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नहीं, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे केमिकल्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है और ये इतने हार्मफुल होते हैं कि हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो इनका भी यूज़ कहीं ना कहीं स्टॉप कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने अब इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ें जो देखी है दैट इज़ कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। बेसिकली ओजोन लेयर को थिनिंग हो जाती है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ऊपर जाते हैं और ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। एट द सेम टाइम वो आगे चल के वापस रिप्लेस करने को रोकते हैं। तो धीरे धीरे करके जो ऊपर वाली लेयर है वो इतनी थिन हो जाती है कि वहाँ पर कुछ रहती है। तो इसको बेसिकली ओजोन डिप्लीकेशन कहते हैं। और ये जो थिनिंग हो रही है किसकी हो रही है? ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर क्या है? जो यूवी रेज आएगी सूरज से उससे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो एक ऑक्सीजन का आइटम आगे जाएगा जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कोलैबोरेट करके O3 ओजोन बना लेगा जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा हमारे अर्थ को सेव करने के लिए। अच्छा, क्या क्या मेजर लेगा? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने इसके ऊपर बैन लगाया। दूसरी बात कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? पहली बात तो ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा पेड़ होंगे तभी ऑक्सीजन ऊपर जाएगा और तभी ब्रेक डाउन होगी। तो एक लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सेव होगा। दूसरी बात कि स्टॉप यूजिंग ओल्ड रेफ्रिजरेटर डिवाइसेस कंटेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसको रिप्लेस करवा दो या फिर अदर केमिकल जो हम डेली लाइफ में जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं, क्लीनिंग एजेंट के अंदर यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स है जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, उनको आप जल्द से जल्द यूज़ कम कर दीजिए तो फिर हम उसके सेफ ऑल्टरनेटिव पे मूव कर सकते हैं। मूव टू सेफ ऑल्टरनेटिव। तो बेसिकली इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमने इस यहाँ पे पढ़ा है ओजोन लेयर को डिटेल के अंदर, बहुत शॉर्ट में ही, ज़्यादा वीडियो लंबी वीडियो नहीं है। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।